अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं अभी इस टाइम अल्बानिया में खड़ा हुआ हूँ। बहुत प्यारी खूबसूरत जगह है और बेसिकली ये सेंट्रल है 3 कंट्रीज़ का। एक तो अल्बानिया जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, उसकी लेफ़्ट साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो पीछे माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, ये एक माउंटेन को छोड़ के इससे जो पीछे हैं, वो मैंने दूसरी साइड पे वीडियो बनाई थी ऑलरेडी मैसेडोनिया के बारे में। तो जो पीछे बर्फ़ वाले पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, वो मैसेडोनिया है। और इस साइड पे अगर हम जाते हैं, ये जो पीछे माउंटेन नज़र आ रहे हैं, उसकी बैक साइड पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ से शुरू हो जाएगा ग्रीस। तो ये बेसिकली 3 कंट्रीज़ के दरमियान है। बड़ा खूबसूरत एरिया, रिजॉर्ट बना हुआ है एक, और यहाँ पे साथ ही कैफ़े है। कोई भाई भी अल्बानिया आ रहा है, अगर वो उसको पोजे एक इनका सिटी है, एक एरिया है जो कि ग्रीस वाली साइड पे लगता है जाके। अगर उस साइड पे जाएंगे तो रास्ते में आपका स्टे आ जाएगा। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ आ रहे हो तो आपका यहाँ पे रास्ते में एक स्टे आएगा, तो यहाँ पे आप आके एक्सप्लोर कर सकते हो इस प्लेस को। बहुत खूबसूरत प्लेस है, मौसम भी अच्छा है। लेकिन आज के जो टॉपिक है वो यही है कि ऐसे भाई जो कि अल्बानिया से होके चले गए हैं और नेक्स्ट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं मैसेडोनिया का या फिर मोंटेनेग्रो का या फिर ग्रीस का, तो उनके लिए बड़ा अच्छा एक मौका है, बड़ा अच्छा एक चांस है। कैसे आप इस कंट्री की बेस पे बाकी वीज़े गेट कर सकते हो जी। कैसे दोस्तों, आप इस टाइम अल्बानिया में हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस टाइम अल्बानिया में हो, जब वापस जाओगे आप एक मैसेडोनिया, ये जो पीछे नज़र आ रहे हैं माउंटेन्स, ये मैसेडोनिया के हैं। आप अगर उस साइड पे जाओगे तो मैसेडोनिया। अच्छा, तो आपने मैसेडोनिया एम्बेसी में जब वीज़ा अप्लाई करना है, और उसका पता है आपको कि इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्वेश्चनिंग होगी आपसे। दोस्तों, मेन क्वेश्चन होगा कि आपने क्यों जाना है वहाँ पे, कौन सी मेन प्लेसेस है, आपने कौन कौन सी प्लेस विज़िट करनी है, और मैसेडोनिया जाने का पर्पज़ क्या है। जहाँ पे उन्होंने ये क्वेश्चन किया आपसे, मैसेडोनिया जाने का पर्पज़ क्या, आप कह सकते हो देखिए मैं लास्ट टाइम गया था अल्बानिया और वहाँ से मैंने मैसेडोनिया, जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे मैसेडोनिया के माउंटेन्स वगैरह नज़र आए, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, क्योंकि ये जो एरिया है उस साइड पे पूरी लेक्स हैं, इनकी बहुत खूबसूरत एरिया है। और आप उसको बयान कर सकते हो कि जी मैं लास्ट टाइम जब गया हूँ मुझे अल्बानिया खूबसूरत लगा, उसका बॉर्डर था मैसेडोनिया का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वीज़ा नहीं था, लिहाजा इसलिए मैं नहीं जा सका हूँ। तो अब मुझे वीज़ा चाहिए। अगर मेरे पास मैसेडोनिया का वीज़ा होगा तो मैं उसको भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो ये आप रीज़न दे सकते हो कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी है, आप बेस्ट प्लेसेस उनकी देख लें, वो आप बताएं। और उसके अलावा आपसे क्वेश्चन होगा आप कितने साल से यूएई में हो, आपकी सैलरी कितनी है, इस कंपनी में कितनी देर से हो, और यही क्वेश्चंस होंगे। बाकी आपके होटल रिजर्वेशन, फ़्लाइट रिजर्वेशन और बैंक स्टेटमेंट, इस तरह की चीज़ें आपसे देखी जाएंगी, आपसे पूछी जाएंगी। और बाकी एक चीज़ बता दूं, पर्सनल अपीयरेंस के साथ आपको जाना पड़ता है अबू धाबी में, इसकी एम्बेसी है। इसी तरह अगर आप अप्लाई करो ग्रीस का या फिर मोंटेनेग्रो का वीज़ा, तो उसमें भी आप ये चीज़ लिख सकते हो कि मैं लास्ट टाइम अल्बानिया में गया था, तो मैं बॉर्डर तक गया हूँ, मुझे बड़ा खूबसूरत एरिया लगा, और मेरे पास वीज़ा नहीं था, लिहाजा अब मुझे वीज़े के साथ जाना है, इसलिए मुझे आप वीज़ा दें। ये आप एक रीज़न बना सकते हो, तो आपको डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा। और इस बेस पे ऑलरेडी काफ़ी लोग वीज़ा ले भी चुके हैं। और जिन भाइयों को नहीं पता कि भाई ये एक बेस बना सकते हो, तो आपके पास बड़ा अच्छा चांस है, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री का एज ले सकते हो। क्योंकि बड़ा आसान होता है जब आप एक कंट्री से रिटर्न आ जाओ, टाइम से जाओ, टाइम से वापस आ जाओ, उसके बाद आप उनको एक रीज़न दे सकते हैं। देखें, मैं उस कंट्री में गया, मुझे कंट्री बड़ा खूबसूरत लगा, मैंने एक्सप्लोर किया उस कंट्री को, और मैं आगे भी जाना चाहता था, मैं आपकी कंट्री को भी एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन मेरे पास वीज़ा नहीं था, लिहाजा अब मुझे वीज़ा चाहिए ताकि मैं आपकी कंट्री को भी एक्सप्लोर कर सकूं। तो ये अगर आप चीज़ बयान करोगे तो आपको डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा। अब ये देखें, ये एरिया के बारे में, तो ये एरिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और मैं तो हर बंदे को रिकमेंड करूँगा, जो बंदा भी अल्बानिया में आ रहा है उसको चाहिए कि वो इस प्लेस को लाजम विज़िट करे, वो उसको पहुँचे। एक एरिया है, वहाँ पे जाते हुए रास्ते में जब स्टे आता है
तो एक साइड पे मैसेडोनिया, दूसरी साइड पे ग्रीस, और आप दरमियान में यहाँ पे रिजॉर्ट बना हुआ है, यहाँ पे आपका स्टे आएगा। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि मुझे एंट्री कैसे मिल गई। देखें, बहुत सारे लोग जो यूएई से आ रहे हैं अल्बानिया के लिए, उनके लिए मसले मसाइल हैं, उनको जाने नहीं देते, या फिर रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब वो अल्बानिया में आते हैं, यहाँ से भी डेपोटेशन हो जाती है, और जब यूएई से जाने लगते हैं वहाँ से भी ऑफलोड हो जाते हैं। देखें, मेरे से भी क्वेश्चन हुए, ऐसा नहीं कि मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन किए इन्होंने। मैं जब था रोमानिया से मैं आ रहा था अल्बानिया के लिए, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मेरी तुर्की में मेरा स्टे था। तो मुझे भाई वहाँ पे रोक लिया था एयरपोर्ट पे रोमानिया में। उन्होंने सबसे पहले कहा, जी हम पहले चेक करेंगे कि आप एलिजिबल भी हो अल्बानिया जाने के लिए कि नहीं। तो इन्होंने मेरी थोड़ी सी वेरिफिकेशन की, उसके बाद मेरा पासपोर्ट देखा, फिर मुझे कहा, जी आप जा सकती हो, आपके लिए कोई मसला मसाइल नहीं है। खैर, वहाँ पे मेरा पीसीआर टेस्ट और वैक्सीन वगैरह देखी गई, और मुझे एक बोर्डिंग पास दिया गया। दूसरा बोर्डिंग पास उन्होंने मुझे बताया कि आप तुर्की से जाके लोगे। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ, मेरा इंस्टाग्राम आईडी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, समीर व्लॉग 028 के नाम से, आप देख सकते हो, वहाँ पे मैं हर चीज़ अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, और फिर मैं जब तुर्की गया दोस्तों, तुर्की में असूलन तो ये होना चाहिए ना कि भाई मुझे बोर्डिंग पास दें और जाने दें। और जब एयरपोर्ट पे था तो उन्होंने भी मुझसे क्वेश्चनिंग की, आप वहाँ पे क्यों जाना चाह रहे हो अल्बानिया में, रोमानिया एयरपोर्ट पे। हालांकि उनका कोई हक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा मुझसे कि आप वहाँ पे क्यों जाना चाह रहे हो, कौन सी प्लेस विज़िट करोगे, आपके पास पैसा कितना पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें पूछी। उसके बाद जब मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे पहुंचा, वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मेरी, उन्होंने भी पूछा, जी आप अल्बानिया क्या करने जा रहे हो, आप के पास शो मनी कितनी है, और कौन सी प्लेस विज़िट करने वाले हो, कितने दिन रहोगे, होटल बुकिंग दिखाओ। इवन मेरी होटल बुकिंग रोमानिया में भी चेक हुई और इस्तांबुल में भी चेक की गई। अच्छा, उसके बाद मैं जब यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचा अल्बानिया के, तो यहाँ पे भी मुझसे क्वेश्चनिंग हुई। क्वेश्चन क्या हुए, मैंने बहुत सारे लोग देखे जो साइड पे लगा लिए थे, आई थिंक सो उनको डिपोर्ट भी किया होगा, क्योंकि उनको डिटेंशन सेंटर में ले गए थे, कोई इजिप्शियन थे। अच्छा, मेरे से क्वेश्चन हुई, जी होटल बुकिंग दिखाएं आप। होटल बुकिंग देखी उन्होंने, और होटल बुकिंग में थोड़ा इशू था मेरी, क्योंकि मैंने 3 डेज़ की हुई थी। उन्होंने कहा ये तो 3 डेज़ की है, बाकी की कहाँ। फिर मेरे पास दूसरी पड़ी हुई थी, मैंने वो भी दिखाई, मैंने कहा ये है नेक्स्ट। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने पूछा कौन सी प्लेस विज़िट करनी है, आपका यहाँ पे आने का पर्पज़ क्या है, ये सारी चीज़ें वो मेरी चेक करते रहे। मेरा पासपोर्ट उन्होंने बार बार चेक किया। जब उन्होंने पासपोर्ट पे वीज़ास देखे उन्होंने, और फिर वहाँ से वो सेटिस्फाई हुए मैं जेन्युइन टूरिस्ट हूँ, तो मुझे कोई मसला नहीं है, तो लिहाजा फिर उन्होंने मुझे आने दिया। लेकिन एंट्री की स्टैंप नहीं लगाई मेरे पासपोर्ट पे। मैंने उनसे कहा भी, भाई मेरी एंट्री की स्टैंप तो लगा दें पासपोर्ट पे। तो उन्होंने भाई मुझे कहा कि हम एंट्री की स्टैंप्स नहीं लगाते अब, और विदाउट एंट्री स्टैंप आप जा सकते हो। देखें, कुछ लोग हैं जिनको एंट्री की स्टैंप लग जाती हैं, मुझे नहीं लगाई। बाकी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको एंट्री की स्टैंप्स लगी हैं। ऐसे ही मैं कहूँ कि भाई बिल्कुल ही नहीं, मेरे फ्रेंड्स को लगी भी हैं एंट्री की स्टैंप्स। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर वो अच्छे मूड में हमें लगा देंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो ये चीज़ है। बाकी वो कहते हैं हम सिस्टम में डाल दिया हमने, हमें सब पता है। तो ये चीज़ है। बाकी अल्बानिया बहुत खूबसूरत कंट्री है, मैं हर बंदे को रिकमेंड करूँगा आप आओ यहाँ पे, एक्सप्लोर करो इस कंट्री को। और मसले मसाइल तो रहेंगे, मसले मसाइल एयरपोर्ट पे, दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे आप जाओ, मसले मसाइल होंगे, आपसे क्वेश्चनिंग होगी, और ये उनका राइट भी है, वो पूछ सकते हैं, क्योंकि वो अपने कंट्री में किसी को आने दें। क्योंकि हिस्ट्री में पास्ट में हुआ है ना, बहुत सारे लोग इलीगल हो गए। हमारे बहुत सारे बंगाली भाई इलीगल हुए यहाँ पे आके। तो बांग्लादेशी भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस कंट्री में, वो देखते साइड पे लगा लेते हैं, और उसके बाद यूएई एयरपोर्ट से भी नहीं जाने देते। ये है उनके साथ मसला मसाइल। लेकिन जो जेन्युइन टूरिस्ट है, जिसने थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री बनाई हुई है, जो कंट्रीज ट्रैवल किए हैं, वो जा सकता है। इवन विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी काफ़ी लोग आए हैं और अभी स्टिल आ रहे हैं। अगर पाकिस्तानी हो, आपको इंग्लिश आती है, कॉन्फिडेंट हो, आपके पास हर चीज़ है, होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस और शो मनी, ये सारी चीज़ें हैं, एनओसी वगैरह, आपको एंट्री मिल जाएगी, कोई मसला मसाइल नहीं रहेगा।
बाकी कुछ वाउचर्स वगैरह होते हैं, आप होटल से मंगवा सकते हो। कैसे मंगवाना है वो आप मेरे ऑफिस आ जाना, मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।